बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व ख़ातमिन नबिय्यीन या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो है असाबी केरा, यानी ऐसा केरा जो नाक के बजाय आपके गले में गिरता रहता है, हलक में से गिरता रहता है। ये वो केरा होता है जिसे दिमागी केरा भी कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब जिस्म के अंदर हरारत ख़त्म होना शुरू हो जाए, यानी जिस्म के अंदर ठंडक पैदा हो जाए। या ये वो लोग होते हैं जो कसरत मुबाशरत के मरीज़ भी होते हैं, या मुश्त ज़नी कर रहे होते हैं, या इस तरह के कोई गलत हरकतें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनको ये केरा शुरू हो जाता है। तो ये केरा एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। ये न सिर्फ आपके दिमाग को कमज़ोर करता है बल्कि आपके दिल को भी कमज़ोर करता है, आपका जिगर भी जवाब दे जाता है और आपका मैदा भी काम करना छोड़ जाता है। तो इस एक बीमारी से कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यूँ समझो कि ये केरा जो है ये आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर देता है। और कुछ इसमें वो लोग भी होते हैं जो असाबी चीज़ें खा रहे होते हैं, ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चावलों का इस्तेमाल हो गया, दही बल्ले हो गए, बिरयानी हो गई, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको ये बीमारी लाहक हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हर वक्त वो उसके गले में से वो केरा गिरता रहता है, वो उसे साफ़ करता है और ये समझता है कि अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ठीक 5 मिनट के बाद फिर दोबारा केरा आ जाता है। तो सारा दिन सारी रात इसी तरह बेचारे की गुजरती रहती है। और फिर ये एक ऐसा जिनके नज़ूर है, दांतों पे पड़ जाए तो दांतों को ले जाता है, आँखों पे पड़ जाए तो आँखों की बिनाई ख़त्म हो जाती है, अगर कानों पे पड़ जाए तो समात ख़त्म हो जाती है, बालों पे पड़ जाए तो बाल जो है वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी मरीज़ को, किसी नौजवान को ये केरे की बीमारी हो तो फ़ौरी तौर पर इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपकी हरारत भी बहाल रहे और आपकी जिस्मानी ताकतें भी बहाल रहें। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी जिस्मानी ताकतें भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हत्ता कि देखा गया कि ऐसे नौजवान शादी के काबिल भी नहीं रहते, क्योंकि फिर जरियान भी इसके साथ हो जाता है और कुछ मरीज़ जो हैं वह एहतलाम का शिकार भी हो जाते हैं। तो फ़ौरी तौर पर इस बीमारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इलाज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम उनको ज़्यादातर ये दवाई इस्तेमाल करवाते हैं 3 शदीद 1000 मिलीग्राम सुबह शाम खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करें, और इसके साथ 4 मलयन 1000 मिलीग्राम दिन के वक्त हमरा पानी इस्तेमाल करना, और खमीरा गौज़बान अमरी जवाहरदार ये रात सोते वक्त आपने पानी के साथ छोटी आधी चम्मच इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ दिन या कुछ हफ्ते आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी और इस केरे जैसे मूज़ी मर्ज़ से आपके हमेशा हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। तो अब मेरी आखिर पे दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत के तमाम साथ और भलाई नसीब फरमाए और हम सबको सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।